अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं और ये प्रैक्टिकल आपको बताएगा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, बॉयल्स लॉ के हवाले से और रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, हाउ स्टेट चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर। और मैं आपका टीचर मोहम्मद आजम और हम पढ़ रहे हैं मुजफ्फर्स ऑनलाइन एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक कंटेनर नज़र आ रहा है और इस कंटेनर के अंदर ये टेम्परेचर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये टेम्परेचर केल्विन में भी दिया हुआ है, ये सेंटीग्रेड के अंदर भी दिया हुआ है। यहाँ पर 27 केल्विन अभी इस कंटेनर का टेम्परेचर है और इस ब्लॉक में जो आपके राइट अपर साइड पर है डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, जैसे कि नियोन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है और वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें दिए हुए हैं। स्टेट्स दी हुई हैं, सॉलिड है, लिक्विड स्टेट है और गैसियस स्टेट है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को जब मैं चेंज करता हूं तो आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये होनी चाहिए कि सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे से पैक्ड हुए हैं, जैसे हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। तो सवाल आता है कि सर ये वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ अमाउंट में एनर्जी इनको प्रोवाइड की जा रही है, सो दैट्स व्हाई दीज मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग इन अ कन्फाइंड सिलेंडर। और जब हम लिक्विड को सेलेक्ट करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उस सॉलिड के एटम से कुछ जरा दूर हैं, लेकिन जब हम गैस को सेलेक्ट करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से खासा फासला रखते हैं। और देखें, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है वो ज्यादा तेज होती है क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। और अगर हम लिक्विड को सिलेक्ट करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्योंकि इनके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस ज्यादा होती हैं। गैसेस के अंदर बाइंडिंग फोर्सेस कम होने की वजह से ये काफी दूर है। और अगर हम वाटर को सॉलिड स्टेट पर लेते हैं तो वाटर सॉलिड स्टेट के ऊपर बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है और इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी बहुत, जिसको हम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा, जिसको हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, तो वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इसके अंदर काफी ज्यादा होती है। यहाँ तक क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या असर होगा, और जब हम इसको कूल करेंगे तो कूल करने के बाद इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखें, मैं इसको हीटअप कर रहा हूँ। हीटअप करने से पहली चीज आपने क्या सीखी? हीटअप करने से इनकी स्पीड बढ़ी। स्पीड बढ़ने का मतलब है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है इनके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होती है। वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि इनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, स्पीड इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर से कोलाइड कर रहे हैं, इनकी कोलिजन भी तेज हो रही है। और आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर यही तो डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी मैटर के एटम्स को, उनके पार्टिकल्स को, उनके आयंस को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होता है? टेम्परेचर प्रोवाइड करने से उनकी बाइंडिंग एनर्जी लो होती है, जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके अंदर जो बाइंडिंग होती है वो खत्म हो जाती है। और दूसरी बात, उनके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और अगर इसका टेम्परेचर लो किया जाता है तो लो करने से इनके अंदर ये सारी चीजें जो हमने तेज करने पर देखी थी वो वाइस वर्सा हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर लो हो रहा है। जब इसका टेम्परेचर ज्यादा लो हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अगेन बाइंड हो जाएंगे, इनके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और ये इस तरह से एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर सकेंगे। एज यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट, these molecules are making some type of pattern. Okay, तो अभी तक हमने क्या सीखा? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, बाइंडिंग एनर्जी लो होगी,
मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इनके अंदर इंक्रीज होगी। आइए अब हम चलते हैं दूसरी जगह पर। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस दी हुई है, नियोन भी दिया हुआ है, आर्गन भी दिया हुआ है, ऑक्सीजन, वाटर एंड सो ऑन। ठीक है, हम लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ग्राफ दिया हुआ है जिसको हम फेज डायग्राम कहते हैं, ये वाला फेज डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर इंटरेक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसको छोड़ दें, बस आपने फेज डायग्राम को देखना है। इसके अंदर तीन चीज दी हुई है, सॉलिड, ट्रिपल पॉइंट, लिक्विड, क्रिटिकल पॉइंट, और ये ऑरेंज कलर का गैस। अब इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है। ये जो ग्राफ बना हुआ है अगेंस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो चीज ये है, हमने बॉयल्स लॉ में डिस्कस किया था कि भाई अगर आपके पास एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात ये कि आप इसके अंदर हम चार्ल्स लॉ भी डिस्कस करेंगे। किस तरह से, देखें जी, इसका टेम्परेचर आपने लो किया, अभी आप जब ये मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर मैंने लो नहीं किया था, मतलब इसको कूल नहीं किया था, टेम्परेचर आप देख रहे हैं 90 केल्विन है, तो इस वक्त ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस पूरे कंटेनर के अंदर टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। अब मैं इसके अंदर और मॉलिक्यूल्स थोड़े से फिल कर देता हूँ, ये मॉलिक्यूल्स फिल कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, देखिए मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करने से भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू द कोलिजन। प्रेशर भी इसी वजह से इंक्रीज हो रहा है। अब देखें जी, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर 160 केल्विन। अब मैं इसका टेम्परेचर लो करूंगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ये मैंने टेम्परेचर इसका कम करना स्टार्ट कर दिया। जब टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि प्रेशर और इसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है। पहले ये मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर के अंदर मूव कर रहे थे, बट नाउ दिस टाइम these molecules will not move in whole container, but these molecules will confine some amount of volume and space of this container. Okay, so now at this temperature which is equal to 1 Kelvin, molecules are not moving to and fro in this container, and also temperature has been decreased, which is equal to 0.0 atm atmospheric pressure at, ठीक है, और 0.1 atmospheric pressure. So dear students, as we learned in Charles law, the temperature is directly proportional to the volume of ideal gas. टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब ये हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। And you can see the volume is increasing, molecules are vibrating, the binding energy has been lost between these molecules, and the collision also increasing. When collision increases, the pressure increases. These आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है। ये तो हो गया चार्ल्स लॉ के टेम्परेचर कम किया था, वॉल्यूम कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। अब आइए एक बॉयल्स लॉ को हम देख लेते हैं। आप प्रेशर को नोट करें, ये इट इज approximately 10.4 atm or 12 point something it is changing because these molecules are moving to and fro. ये इसका वॉल्यूम मैं अब डिक्रीज करने लगा हूं, प्रेशर को नोट करते जाएं। इट इज 20 something, now it has been 30, 40, 60, 70, 80, 90, 130, 40. So you, as you can see in this experiment, oh, return late, ये फट गया क्योंकि मैंने वॉल्यूम इसका इंक्रीज बिल्कुल ही डिक्रीज कर दिया था। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने से आप देख सकते हैं कि कंटेनर क्या हो गया, ये मैंने वॉल्यूम डिक्रीज किया और आप इसका प्रेशर देखें, वॉल्यूम डिक्रीज करने से इसका प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं, जब मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो इसका टेम्परेचर और इसका प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ये देखें, ये 10 पॉइंट समथिंग पर आ गया। अब मैंने अगेन क्या किया, इसका वॉल्यूम डिक्रीज किया, प्रेशर क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा, ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब आप किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, सो प्रेशर इंक्रीजेस, and pressure decreases so volume increases, and vice versa. So these laws, which is Boyle's law and Charles law, is only valid for ideal gases. These laws are not valid for real gases. ठीक है, अब आप लोग मुझे सवाल ये करेंगे व्हाट इज मीन बाय आइडियल गैस एंड रियल गैस। सो दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज मीन बाय आइडियल गैस एंड रियल गैस। So you are supposed to answer me for this question. So Allah Hafiz, take care of yourself. Inshallah, we will meet in next lecture.